क्लास 10th वेलकम वंस अगेन। अब हमें स्टार्ट करना है रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग। तो ह्यूमन बीइंग आप जानते हैं, ह्यूमन का दो ह्यूमन दैट मीन्स कि ह्यूमन स्पेसीज जो है वो दो हिस्से में है। एक हिस्से को हम कहते हैं मेल और दूसरे को कहते हैं फीमेल। और आप जानते हैं कि ह्यूमन बीइंग के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक ऐसा मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है जिसमें बोथ पेरेंट्स की जरूरत होती है। तो मतलब साफ है, एक मेल होगा एक फीमेल होगा। तो मेल हमें क्या देगा? तो मेल देगा मेल रिप्रोडक्टिव सेल, जिसको हम लोग कहेंगे मेल गैमेट। और इसका जो जनरल नाम है, स्पेशल नाम है, जनरल नहीं स्पेशल जो नाम है वो नाम है स्पर्म। उसी तरह फीमेल के अंदर क्या आएगा? तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल, इसी को हम लोग चाहे तो कह सकते हैं फीमेल गैमेट, जिसको स्पेशल नाम हम क्या बोलते हैं? ओवम। अब यहां जानने का प्रयास करेंगे इनका स्ट्रक्चर। अगर हम स्पर्म के स्ट्रक्चर देखना चाहते हो, बस ऐसे बना लीजिए, इसको ऐसे मिला दीजिए, एक और लाइनिंग कर लीजिए और उसके बाद ऐसे ड्रॉ कर दीजिए, ठीक है। ये जो हिस्सा है वो हेड है और ये जो हिस्सा है वो टेल है। और याद रखिएगा, इस टेल की मदद से, टेल से ही हेल्प लेके ये बहुत ही हाईली मोटाइल होता है। हाईली मोटाइल यानी बहुत तेजी से ये गति करने वाला होता है, मूव करने वाला होता है। दूसरा जो ओवम है, ओवम देखिए क्या है, इस तरह का स्ट्रक्चर है, गोल स्ट्रक्चर है। तो ओवम को कौन देता है? तो फीमेल देती है। जो ओवम का क्या है? ओवम क्या है फीमेल का? तो फीमेल गैमेट है, फीमेल का रिप्रोडक्टिव सेल है। स्पर्म क्या है? तो मेल का रिप्रोडक्टिव सेल है। अब है, इसके बाद हमारे लिए टॉपिक है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन तो फर्टिलाइजेशन यानी फर्टिलाइजेशन आप बढ़े हुए हैं। फर्टिलाइजेशन क्या होता है? तो फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। मेल एंड फीमेल गैमेट, ये जो गैमेट्स हैं, इन गैमेट्स का क्या होता है? फ्यूजन होता है, ये एक दूसरे से मिक्सअप होते हैं। दैट मीन्स ये इसके पास आएगा, यानी ऐसे समझिए, ये जो है स्पर्म जो है वो इसके पास पहुंचा और उसके बाद फ्यूज करके ये क्या करेगा? ऐसा स्ट्रक्चर बना देगा। दोनों मिक्सअप हो गए। ये जो सेल बना है इसको बोलते हैं जाइगोट, यानी कि दोनों अलग अलग, अभी तक अलग अलग सेल थे, लेकिन दोनों जब मिक्स हुए तो याद रखिएगा एक सेल बना। यानी कि फ्यूजन फर्टिलाइजेशन के बाद सिंगल सेल बनता है, सिंगल सेल इज फॉर्म्ड, एंड दैट सिंगल सेल इज कॉल्ड जाइगोट। याद रखिएगा। अब यहीं पर एक और बात याद रखना है, मेल गैमेट हो या फीमेल गैमेट हो, ये सभी के सभी हैप्लॉइड होते हैं। हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स को रखते हैं। क्रोमोजोम्स 9th में आप पढ़े होंगे। क्रोमोजोम हमारे अंदर, मेल के अंदर क्रोमोजोम की संख्या होती है 46। तो 46 का हाफ कितना हुआ? 23। इसका मतलब है स्पर्म में भी 23 क्रोमोजोम होगा, ओवम के अंदर भी 23 क्रोमोजोम्स होंगे। तो इसका 23, इसका 23, तो मतलब है जाइगोट। तो जाइगोट के पास 23 प्लस 23 यानी नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स कितने हो गए? तो 46, ठीक है। और इसमें न्यूक्लियस एक ही होता है, याद रखिएगा, न्यूक्लियस एक। ये नहीं समझना है इसका न्यूक्लियस उसका न्यूक्लियस मिलकर 2 न्यूक्लियस हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। सिंगल न्यूक्लियस रहेगा और उसमें जो क्रोमोजोम की जो संख्या होगी वो कितनी होगी? तो 46। कैसे 46 हुआ है? क्योंकि जो दो सेल्स का ये कॉम्बिनेशन हुआ है, दोनों में हाफ नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स था, ठीक है। किसी भी लिविंग बीइंग के गैमेट में हाफ नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स होता है। ये भी इसका मेन क्वेश्चन है, याद रखिए। अब है ये जो फर्टिलाइजेशन है, जाइगोट बना, ये फर्टिलाइजेशन का हमें यहाँ टाइप पढ़ना है। तो फर्टिलाइजेशन का देखिए, अगर टाइप अगर हम बात करते हैं तो फर्टिलाइजेशन का 2 टाइप है। एक टाइप का नाम है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और एक का नाम है इंटरनल फर्टिलाइजेशन। अब एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन देखिए क्या है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन ऐसा प्रोसेस है जिसमें मेल और फीमेल दोनों जो हैं वो अपने गैमेट्स को अपने बॉडी से बाहर रिलीज करते हैं। और जनरली ये जो है वो एक्वाटिक लाइफ में देखने को मिलता है, या एक्वाटिक के अराउंड जो लाइफ है, दैट मीन्स एम्फीबियंस जो हैं उनमें देखने को मिलता है। स्पेशली फ्रॉग का फोटो है आपकी किताब में दिया हुआ है,
तो वहां आप इस चीज को देख सकते हैं कि वहां पर क्या है। तो देखे होंगे उसमें एक फोटो दिया है जिसमें वो बता रहा है कि दोनों कैसे अपने बॉडी से गैमेट को रिलीज कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम फ्रॉग की ही अगर बात करते हैं तो फ्रॉग में हम जानते हैं ही फ्रॉग होता है, सी फ्रॉग होता है, दोनों होता है, दैट मीन्स मेल और फीमेल दोनों होता है। तो मेल जो होगा वो अपने गैमेट्स को रिलीज करेगा, कहां पर, वाटर में, और फीमेल जो होगी वह भी अपने गैमेट्स को रिलीज करेगी, कहां पर, वाटर में। अब ये वाटर में ही घूमते घूमते मिक्सअप हो जाएंगे। इसके पीछे नेचर का बहुत बड़ा बैलेंस का रूल है, क्योंकि एक बार में ये मैंने सैकड़ों की संख्या में 400-500 मान लीजिए ये गैमेट निकाला, 400-500 ये गैमेट निकाला। अब 400-500 अगर फर्टिलाइज हो जाएंगे तो एक फ्रॉग ने 500 फ्रॉग को पैदा कर दिया। अब सोच लीजिए कुछ दिन के बाद ऐसा होगा कि पूरा पॉन्ड जो होगा वो केवल फ्रॉग से ही भर जाएगा। तो ये बैलेंस करने के लिए, चूंकि सब उसमें मिलेंगे नहीं, जो बहुत सारे होंगे, जो बहुत सारे ऐसे होते हैं जो दूसरे फिश वगैरह उनको खा जाती हैं, बहुत सारे आपस में मिल नहीं पाते हैं। जो मिल ही गया, फर्टिलाइज भी हुआ, फ्रॉग बना, तो जब टैडपोल बना तो टैडपोल में ही कितनी मछलियां उसको खा गई, फिर जो फ्रॉग बना भी तो उसको कितने सांप खा गए, ऐसे कर करके बैलेंस हो जाता है। और इंटरनल फर्टिलाइजेशन का जहां तक बात है तो इट ऑकर्स इनसाइड द फीमेल बॉडी, ये मेन बात है, याद रखिएगा। यानी कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन पूछता है कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन, वेयर डज इंटरनल फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस, ऑलवेज रिमेंबर इनसाइड द फीमेल बॉडी। और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, तो वहां पर गैमेट्स रिलीज करेंगे बाहर, बॉडी के बाहर, तो किसी न किसी मीडियम में ही होगा, तो वाटर से बेहतर कोई मीडियम नहीं है, तो वाटर में वो रिलीज करते हैं और वहीं पर आपस में क्या होता है, वो मिक्सअप हो जाता है और इस तरह फर्टिलाइज का आगे का चांस बनता है। ठीक है, तो आपने फर्टिलाइजेशन को देख लिया, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात है कि ये जो कंडीशन बन रहा है ये कब बनेगा, दैट मीन्स कि ऐसा कंडीशन आएगा कब बनने का। ठीक है, अब आइए, तो आगे कब बनेगा, तो जब हमारे अंदर पुबर्टी आएगी। ठीक ना, देखिए जब कभी भी बच्चे जन्म लेते हैं तो हम लोग उसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के हिसाब से उसको जेंडर बता देते हैं कि वो मेल है, फीमेल है, जो भी है। लेकिन ये एक ऐसा जो ये प्रोसेस है हमारे बॉडी का, एक ऐसा सिस्टम है कहिए, जो एक समय आने पर ही वो एक्टिव होगा, उसके पहले वो न्यूट्रल है, वही कुछ नहीं है। ठीक है, तो याद रखने वाली बात है कि आप जानते हैं पुबर्टी क्या है, या सीधे बात करते हैं आपका एडोलसेंस की बात करते हैं। ठीक ना, अब आइए, आप जानते हैं एडोलसेंस क्या है, तो ये एक ऐसा लिंकअप है जो आपके चाइल्डहुड और एडल्टहुड को जोड़ने का काम करता है। इन दोनों को जोड़ने का काम कर रहा है कौन, एडोलसेंस या पुबर्टी का जो एज है। इस दौरान जो है एडोलसेंस के एज में या पुबर्टी के एज में दरअसल क्या होता है, बहुत सारे चेंजेस होते हैं, चेंजेस, ठीक ना, इन आवर बॉडी, हमारे बॉडी में बहुत सारा चेंज होता है। और ये जो चेंज है, जो बदलाव हो रहा है, उनको एक स्पेशल नाम से जाना जाता है, जिसको कहा जाता है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। अब यहां समझने वाली बात है कि ये बदलाव कब होगा, ये कौन सा एज है जिसमें ये बदलाव देखने को मिलता है। तो जनरली पुबर्टी का जो एज है वह बॉयज का अलग है, गर्ल्स का अलग है। गर्ल्स का माना जाता है 11 to 13, बॉयज का माना जाता है 12 to 15 या 14 भी कह सकते हैं, चलिए हटाइए, कोई बात नहीं, आसपास। लेकिन एक चीज है, ये जो एज है वह चेंज होता है। कब चेंज होता है, तो वह वेदर के हिसाब से, इन्वायरमेंट के हिसाब से चेंज हो सकता है, क्योंकि जो कोल्ड रीजन है वहां पर ये एज थोड़ा आगे जाएगा और जो हॉट रीजन है वहां जल्दी आएगा। ठीक है, तो हॉट रीजन यानी कि इक्वेटोरियल जो रीजन है वहां पर जो है बच्चे बहुत जल्द जो होते हैं वह अपने पुबर्टी को गेन कर लेते हैं। लेकिन जो कोल्ड एरिया है, जैसे कि यूरोपियन कंट्रीज है या ऑस्ट्रेलिया है, तो ऐसे जगह पे अगर देखा जाए तो वहां पर जो है जो बच्चे जो हैं वो थोड़ा लेट से अपने पुबर्टी को गेन करते हैं, एडोलसेंस में जाते हैं। तो ये जो एज है याद रखिएगा, इसी एज में ये बदलाव देखने को मिलता है। अब बात है कि ये जो बदलाव है जिसको हमने नाम बोला था सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, ये है क्या। तो आइए पहले हम बात करते हैं बॉयज का। ठीक है, बॉयज के अंदर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स क्या हो सकता है। आप मत समझिएगा कि एसएससी के एग्जाम के बारे में बात कर रहे हैं, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स की बात है, लगता है कुछ आंख में पड़ गया था। अब आइए क्या क्या बदलाव देखने को मिलता है। आइए, सबसे पहला तो बदलाव है चेंज इन वॉइस।
हमारी आवाज में बदलाव देखने को मिलता है, आवाज चेंज हो जाएगा। क्यों चेंज हो जाएगा? क्योंकि हमारा जो ये वोकल कॉर्ड है उसका साइज बढ़ जाता है, यानी कि एडम्स एप्पल बन जाता है, एडम्स एप्पल। ठीक है, एडम्स एप्पल, ये जो बदलाव देख रहे हैं ये बाहर आ जाता है। ठीक है, तो ये एडम्स एप्पल कहा जाता है। चूंकि क्यों कहा जाता है? चूंकि माना जाता है दुनिया में जो पहला आदि इंसान था उसका नाम एडम था, तो इसलिए उसके नाम पर दे दिया गया एडम्स एप्पल। एडम्स एप्पल में दरअसल होता क्या है, तो हमारा जो लैरिंग्स है उसका साइज बढ़ जाता है, ठीक ना, और उसी के चलते हमारी आवाज बदल जाती है, स्पेशली लड़कों की आवाज बदलती है। इसके बाद अगर हम बात करेंगे तो हेयर्स ऑन फेस, हमारे फेस पर हो सकता है, अंडर आर्म हो सकता है, चेस्ट हो सकता है, या पुल्विक रीजन हो सकता है। ठीक ना, इन सभी जगहों पर जो है ये हेयर्स देखने को मिलते हैं। ठीक ना, अभी अभी बदलाव हो रहा होगा, मुझ दाढ़ी निकलनी धीरे से शुरू होती है। अब भाई इसके बाद अगर हम बात करें तो हमारा वेट इंक्रीज होगा, याद रखिएगा, वेट इंक्रीज हो सकता है, ये थोड़ा सा बदलाव देखने को मिलता है। इसके अलावा हाइट इंक्रीज भी हो सकता है, आपका जो हाइट है वो भी तेजी से बढ़ेगा इस उम्र में। इसके बाद अगर बात करेंगे तो मसल्स ऑन शोल्डर्स, ठीक ना, मसल्स ऑन शोल्डर्स, चेस्ट, इन सब जगहों पर जो है वो बॉयज में ये मसल बढ़ना शुरू होगा, बॉडी थोड़ा सा बनना शुरू होगा। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें तो आपका ये स्पर्म फॉर्मेशन स्टार्ट्स हो जाता है, याद रखिएगा, ये स्टार्ट्स हो जाएगा। इसके लिए इसके बाद एक और मेन चीज है, वो क्या है? अट्रैक्शन टू डेकोरेशन। बच्चे जो होते हैं वो थोड़ा सा डेकोरेटिव होना शुरू हो जाते हैं। ये जो उम्र है अब अपने आप को सजना संवरना शुरू करेंगे, वो थोड़ा सा स्मार्ट बनना चाहते हैं, ठीक ना, या दिखना चाहते हैं। ठीक है, तो ये सब बदलाव जो है वो देखने को मिलता है। ठीक है, उसी तरह अगर हम बात करें तो गर्ल्स का भी हो सकता है। तो गर्ल्स में क्या होगा? ये चीज नहीं होगा, यानी वॉइस चेंजिंग वॉइस नहीं होता है गर्ल्स में। ठीक है, हाँ, हेयर्स देखने को मिलेगा लेकिन फेस पर नहीं होगा, अंडर आर्म होगा, ठीक है, पुल्विक रीजन हो सकता है, पुल्विक रीजन होगा, चेस्ट नहीं होगा, और आपका क्या कहते हैं ये फेस नहीं होगा। इसके बाद वेट इंक्रीज होगा, श्योर बात है, और स्पेशली अगर बात करें तो हाइट भी इंक्रीज होगा, लेकिन मसल ऑन शोल्डर नहीं होगा, मसल यहां पर होगा आपका वेस्ट एरिया होगा, यानी हिप एरिया होगा, हिप थाई एरिया होगा, यहां पर जो है मसल जो है वो थोड़ा बढ़ना शुरू करेगा। क्यों बढ़ना शुरू करेगा? क्योंकि आने वाले समय में रिप्रोडक्टिव फेज अब तो स्टार्ट हो चुका है। अब आने वाले समय में जब समय आएगा प्रेगनेंसी का, तो उस दौरान उस वेट को सोचिए, 9 मंथ तक अगर बर्दाश्त करना है तो उसके लिए बहुत ही मजबूत मसल चाहिए। तो इसी का प्रिपरेशन हमारा बॉडी शुरू कर देता है। इसके बाद है स्पर्म फॉर्मेशन नहीं होगा, उधर हो जाएगा ओवुलेशन स्टार्ट होगा। ठीक है, अट्रैक्शन टू डेकोरेशन ये तो होगा, खूब होता है। ठीक है, इसके अलावा जो है मैमरी ग्लैंड इंक्रीज करेगा, मैमरी ग्लैंड जो है वो इंक्रीज करेगा, ठीक ना, ताकि आने वाले समय में जब एक समय आएगा, जब क्या कहते हैं, जब प्रेगनेंसी का समय आएगा, बच्चे आगे चल के बर्थ होगा, बच्चे को दूध पिलाना होगा, तो उस समय इसके लिए ये बॉडी जो होता है वो इंक्रीज करता है, सब अपनी तैयारी पहले से शुरू कर देता है। तो ये सब बदलाव देखने को मिलते हैं किसमें? तो पुबर्टी एज में। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही बताएंगे। अब यहां से शुरू होगा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। बहुत बड़ा चैप्टर है, थोड़ा थोड़ा करके पढ़ना है, क्योंकि एक ही में लॉन्ग वीडियो जा नहीं पाता है। ओके बाय, गुड नाइट।